हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि से संबंधित हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट आदिकाल भाग 2 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 52। चंद्रोदय ने पृथ्वीराज रसों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? कवित छंद। पृथ्वीराज रसों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 53। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? पदावली। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। प्रश्न संख्या 54। पाउम चरिहू में किसका वर्णन है? ऑप्शन डी, राम का। पाउम चरिहू स्वयंभू की रचना है, जिसमें राम का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 56। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। प्रश्न संख्या 57। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन सी, एटा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। प्रश्न संख्या 58। शुक्ल जी के अनुसार अमीर रसों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी, षडांगधर। प्रश्न संख्या 59। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? ऑप्शन सी, मैथिली भाषा में। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न संख्या 60। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ऑप्शन बी, हिंदवी। प्रश्न संख्या 61। कीर्तिलता की भाषा क्या है? मिश्रित अपभ्रंश से। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 62। बालचंद बिजावई भाषा दुह नहीं लगाई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है?
ऑप्शन डी कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? ऑप्शन बी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, दो सुखने, खालिक बरी अमीर खुसरो की रचना है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? ऑप्शन डी यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है, जबकि रैदास, कबीर और नानक यह तीनों निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। जबकि विद्यापति आदि कालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। प्रश्न संख्या 65, ढोला मारू रा दुहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल। ढोला मारू रा दुहा ग्रंथ 11वीं सदी में रचित है और इसके कवि का नाम कलोल है। प्रश्न संख्या 66, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है या मान्यता किस विद्वान की है? ऑप्शन डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटथावल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बटथावल ने गोरखवाणी का संपादन में 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया था इसका समय निर्धारण। प्रश्न संख्या 67, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोरक्षा सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों के नाम इस प्रकार है। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षानाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर और 9वां मलय अर्जुन। चलिए प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पृथ्वीराज रसो। प्रश्न संख्या 69, आदिकालीन हिंदी का संबंध उपर्युक्त नहीं है। ऑप्शन ए नहीं है। ना ध्वनि का विकास, सॉरी मित्रों, ढा ध्वनि का विकास, ड और ढा दोनों ध्वनि का विकास हुआ है। संयुक्त स्वर ए का प्रयोग हुआ है, जबकि ऑप्शन ए गलत है। प्रश्न संख्या 70, कमान बान छुटहि अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेठ, घन श्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? ऑप्शन सी पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच। प्रश्न संख्या 71, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रसों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती
समय के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 72, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? लुइपा। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 74, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो की रचना चंद्रवरदाई ने 18वीं सदी में की। प्रश्न संख्या 75, सुमेलित करते हुए दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन कीजिए। मित्रों, यहाँ पर इसके ऑप्शन में त्रुटि है, जिसके कारण से इसका उत्तर देना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 76, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है? ऑप्शन सी देश भाषा। भरत मुनि का समय अर्थात इसका जीवन काल दूसरी तीसरी शताब्दी में है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में और मृत्यु 1192 ईस्वी में हुआ। दूसरा है जगनिक। जगनिक का जन्म 1173 ईस्वी में। तीसरा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी और मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। चौथा है श्रीधर। श्रीधर का जन्म 14वीं सदी में हुई। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 78, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए भविष्यत कहा। भविष्यत कहा या धन पाल जी की रचना है। प्रश्न संख्या 79, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे? गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 80, महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत। महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत है। प्रश्न संख्या 81, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छंदर नाथ। प्रश्न संख्या 82,
बिसल देव रसो की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन डी राजमती। प्रश्न संख्या 83, आदिकालीन रसो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। युद्ध का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न संख्या 84, अमावस के घारी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी वेंदे गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त कवि अंश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम? जयसी, जलांधर, गोरखनाथ, नामदेव। इनमें से कौन है? ऑप्शन बी गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 85, भाषा की कसौटी पर अधिग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रसो। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन सी पाहुट दोहा में नहीं हुआ है, जबकि जम्बू स्वामी चरहू, पाउम चरहू, महापुराण या तीनों रचना में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 87, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध। प्रश्न संख्या 88, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप में सर्वाधिक निकट है? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 89, पृथ्वीराज रसों के में प्रमुख रस कौन सा है? ऑप्शन ए वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रसों में कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 90, राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपाद को। सरहप्पा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? ऑप्शन ए महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या 92, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलायन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? ऑप्शन सी कबीर। प्रश्न संख्या 93, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार होगी। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक या कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा का।
प्रश्न संख्या 94। नागरिक परेशानी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रसों के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? कर्नल टांड। पृथ्वीराज रसों को प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का विवरण इस प्रकार है। प्रमाणिक मानने वाले में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे, कर्नल टांडे। अप्रमाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुलर, मुरारी दीन, देवी प्रसाद। अर्धप्रमाणिक मानने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मोनीजीन विजय। प्रश्न संख्या 95। भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन साहित्य। और इसके लेखक भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के लेखक हैं साले भद्रसूरी। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? ऑप्शन डी राहुल वेल। और इसके रचनाकार रोडा कवि है। प्रश्न संख्या 97। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी कथन सही नहीं है। चलिए सही कथन को देखते हैं। दोहा आदिकालीन आभरण साहित्य का प्रमुख छंद है। चार्यपद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चार्यपदों की भी रचना की। प्रश्न संख्या 98। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित कथन को देखते हैं। पाहुड़ दोहा राम सिंह नेमिनाथ चरहूँ हरिभद्र सूरी की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। प्रबंध चिंतामणि या मेरुतुंग की रचना है। प्रश्न संख्या 99। जैसे हर चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन बी पुष्पदंत। प्रश्न संख्या 100। दब्बा साहवा पायस नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन सी देवसेन ने। प्रश्न संख्या 101। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। संदेश रासक या अब्दुल रहमान का रचित खंड काव्य है। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।
हरिओम।